चलिए भाई नेक्स्ट हम थ्योरम देखते हैं। थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है, देयर कैन एग्जिस्ट एट मोस्ट वन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन इन आर, यानी कि आर सेट ऑफ रियल नंबर में, सेट ऑफ रियल नंबर्स कहते हैं इसकी जो एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव वो क्या होगी, यूनिक होगी। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए, यूनिक प्रूव करने के लिए देयर एग्जिस्ट एट मोस्ट वन आइडेंटिटी, मतलब एक ही आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी ज़्यादा ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे हम, या फिर आप बोल सकते हो कि हम यहाँ पे दो आइडेंटिटी लेकर चलेंगे, उनको इक्वल प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो इधर हम लेकर चलते हैं, इफ पॉसिबल 0 and 0 dash with two identities, two additive identity लिखो, additive identity elements for additive identity लिख दिया हमने in R में हमने कहा कि दो additive identities होंगी भाई, टू एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन आर। अगर दो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, पहले मैं जीरो के लेकर चलती हूँ, एज जीरो इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है जीरो तो प्रॉपर्टी अप्लाई करो, क्या प्रॉपर्टी होती है, सो देयरफॉर x प्लस 0 क्या आंसर देगा, x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, लिख सकते हैं ऐसा। अब यहां से हम ये बताएंगे क्योंकि 0 डैश भी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है ना। 0 डैश भी क्या है भाई, एडिटिव आइडेंटिटी। तो इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, एज 0 डैश इज ऑल्सो आइडेंटिटी element in R, so therefore x plus 0 dash is also x for all x belongs to R, लिख सकते हैं ऐसा। अब यहाँ पर क्योंकि जो 0 और 0 डैश नंबर है ये भी किसके नंबर है, R के नंबर है, x भी किसका नंबर है, R का नंबर है। अब मैं यहाँ पे ये भी ले सकती हूँ कि भाई 0 डैश आइडेंटिटी मेरे पास है और x की वैल्यू मैं ले लूँ 0, मतलब ये चीज़ समझिए, x मैंने कोई भी नंबर लिया r का, तो 0 r का ही नंबर है, 0 डैश आइडेंटिटी एलिमेंट वो भी r का ही नंबर है, ठीक है। तो 0 डैश को आप किसी के साथ भी ऐड करेंगे, अगर मैं 0 के साथ भी ऐड करूंगी तो क्या मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको आइडेंटिटी लेकर चली हूँ, आइडेंटिटी एलिमेंट, समझ में आया। तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल्स टू 0, x को मैंने 0 पुट कर दिया, ठीक है। अगर x को 0 लेंगे सो हमारे पास क्या आएगा भाई, अगर मैं x को 0 लेती हूँ देन 0 प्लस 0 डैश इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्लियर दिस पॉइंट। ये हम इक्वेशन नंबर डाल लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, ये आगे मेरे पास थर्ड, एंड नाउ पुट x इक्वल्स टू 0 डैश इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई कर दूँ, भाई 0 यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी है, 0 डैश किसका नंबर है, r का नंबर है, तो r के सभी नंबर्स को अगर आप 0 में ऐड करोगे तो वही नंबर आएगा, मतलब मैं x को 0 डैश पुट कर देती हूँ किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। सो देयरफॉर 0 डैश प्लस 0 इक्वल्स टू 0 डैश, ये ले लेंगे इक्वेशन नंबर फोर्थ। समझ में आया, पहले मैंने 0 को आइडेंटिटी लिया, ऑपरेशन अप्लाई कर, मतलब प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी x नंबर लेकर के, फिर 0 डैश को आइडेंटिटी लिया, x को लेकर के प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। अब हमने क्या किया, इस यहाँ पर x को 0 डैश ले लिया और यहाँ पर x को 0 ले लिया, क्यों, क्योंकि ये भी r के ही नंबर है दोनों, 0 और 0 डैश, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल है,
0 प्लस 0 डैश या 0 डैश प्लस 0, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर मैं x को 0 ले रही हूँ, अगर मैं x को 0 ले रही हूँ, यहाँ पे आप थोड़ा चेंज कर दो। पहले क्या चेंज करोगे भाई, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि 0 प्लस 0 डैश इक्वल होगा 0 डैश प्लस 0 के। हाँ, यही इन क्वेश्चंस की खासियत रहेगी और यही आपके मार्क्स को डिडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बोल सकते आपकी 0 प्लस 0 डैश और 0 डैश प्लस 0 तो एक ही बात है, नहीं, हमें बताना पड़ेगा। इसको मैं लिख सकती हूँ 0 प्लस 0 डैश इक्वल्स टू 0 डैश। यहाँ पे बताओगे एज 0 प्लस, या आप लिख सकते हो बाय कम्यूटेटिविटी, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो एग्जिस्ट करती है ना एडिशन में, कम्यूटेटिव ला। हमने 0 डैश को 0 डैश प्लस 0 क्या लिख दिया, 0 प्लस 0 डैश लिख दिया। इसको लिख लेती हूँ मैं फोर्थ इक्वेशन। अब आप बता सकते हो कि थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, सो देयरफॉर राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल। तो दोनों जो आइडेंटिटी है, हमने डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज ली थी, एडिटिव आइडेंटिटी, और लास्ट में मुझे क्या मिल रहा है यहाँ से कि ये दोनों सेम है, एक ही है, इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एडिटिव इनवर्स इज यूनिक फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर। ध्यान देना, मैंने पहले ही बताया था हर एक एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है, तो हर एक एक्स बिलोंग्स टू आर हमें बताना है कि इनवर्स यूनिक होगा। इसको भी हम वैसे सॉल्व करेंगे, हम 2 इनवर्स लेकर चलेंगे। If possible, there exist two inverse say y1 and y2। मैंने यहाँ पे 2 इनवर्स ले लिए, y1 और y2। ठीक है, इनवर्स यहाँ पे थोड़ा सा ये बताइए, इनवर्स ऑफ x बिलोंग्स टू r, हम किसके लेकर चले हैं, x नंबर के, से y1 एंड y2। x के मैंने 2 इनवर्स ले लिए, y1 और y2, प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। सो देयरफॉर इनवर्स का क्या मतलब होता है कि आपने एडिटिव की बात कर रहे हैं, हम एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप बता भी सकते हो 2, यहाँ पे लिख सकते हो एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो इनवर्स का क्या मतलब है, आप x में आप y1 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी, क्या होती है, 0। समझ में आया, क्योंकि y1 क्या है, इनवर्स है। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो y1 प्लस x, चाहे आप इसको आगे ऐड करो चाहे पीछे ऐड करो, ये डेफिनेशन होती है इनवर्स की। ठीक है, y2 भी इनवर्स लिया है, सो x प्लस y2 या फिर y2 प्लस x करिए, क्या रहेगा भाई, 0 आएगा। समझ में आया, क्यों, क्योंकि y2 भी क्या है, इनवर्स x का। तो x में जैसे ही आपने ऐड किया तो आपको क्या मिलेगा, एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी। ठीक है, यहां से ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको ले लेते हैं सेकंड। अब हमें y1 इक्वल्स टू y2 प्रूव करना है। ठीक है, नाउ y1 को मैंने लिख दिया y1 प्लस 0, ध्यान देना इस चीज़ का। ठीक है, ऐसे ही नहीं लिख देना आपको, ऐसे ही नहीं लिख देना कि हमने बस 0 ऐड किया तो वही नंबर आएगा, नहीं, यहाँ पे आप बताओगे बाय आइडेंटिटी ला। हर एक स्टेप में बताना पड़ेगा कौन सा ला आपने अप्लाई किया है। तो आइडेंटिटी ये कहती है किसी नंबर में अगर आप 0 ऐड करोगे तो वही नंबर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें चूज करना है कि हम 0 की वैल्यू पुट करें। अब 0 की क्या वैल्यू पुट करें, यहाँ पे ये चीज़ देखना है। ठीक है, 0 की क्या वैल्यू पुट करें, x प्लस y2 ले, y2 प्लस x ले। हाँ, अगर y1 इक्वल्स टू लिया है तो लेना है सेकेंड इक्वेशन से ही, फर्स्ट से रखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो y1 और y1 का रिलेशन दिखाएगा। मुझे यहाँ पे प्रूव करना है कि y1 किसके इक्वल आ जाए, y2 के इक्वल आ जाए, और उसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे मुझे y2 लाना पड़ेगा। y2 लाना है तो 0 की वैल्यू मैं इसमें से पुट करूँगी, तो यहाँ से ले लिया मैंने y1, 0 की ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ से। 0 इक्वल्स टू किसके है, x प्लस y2 के। यहाँ से बताओ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे, y1 प्लस एक्स, ब्रैकेट को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। बताओगे यहाँ पे बाय
एसोसिएटेड लॉ, हमने ब्रैकेट को इधर शिफ्ट कर दिया। y1 प्लस एक्स की क्या वैल्यू है, y1 प्लस एक्स की वैल्यू है 0 प्लस y2 बाय इक्वेशन फर्स्ट हमने इसकी वैल्यू 0 पुट कर दी। अब 0 प्लस y2 क्या होता है, y2, कैसे, बाय आइडेंटिटी लॉ। इस टाइप से आपको प्रूव करने हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं ऐसे ही और थ्योरम्स को भी, ठीक है। तो क्या आ गया मेरे पास, y1 इक्वल्स टू आ गया y2। इट मीन्स हमने दो इनवर्स लिए, एक एलिमेंट के मैंने दो इनवर्स लिए, दो एडिटिव इनवर्स, बट दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब यूनिक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा हर एक रियल नंबर का। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं थ्योरम नंबर थर्ड। देयर कैन एग्जिस्ट एट मोस्ट वन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन इन आर। कहता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऐसे ही पूछ सकता है, इज यूनिक फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। तो सेम ही प्रोसेस है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है ओनली, ठीक है। इसमें हम कैसे प्रूव करेंगे भाई, सेम चीज लेकर चलेंगे, दो आइडेंटिटी ले लेते हैं। सो इफ पॉसिबल देयर एग्जिस्ट टू मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटीज ऑफ x बिलोंग्स टू r। ठीक है, दो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हमने ले लिया और वो ले लेते हैं हम से 1 and 1 डैश। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है ना, तो हमने ले लिया एक 1 और एक 1 डैश। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर पहले मैं 1 को लेकर चल रही हूँ। एज 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, अगर 1 मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है तो यहाँ पर आप बता सकते हो, सो देयरफॉर फॉर ईच x बिलोंग्स टू r वी हैव, हम लिख सकते हैं यहाँ से वी हैव 1 मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी लिया है आपने, सो 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू 1, क्या मिलेगा आपको, x ही मिलेगा। चल इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमने कहा यहां से एज 1 डैश इज ऑल्सो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर all x belongs to r. So therefore 1 dash into x equals to x into 1 dash is equals to x. Equation number second. And you know that 1 and r is also numbers of real number, है ना। ये दोनों के दोनों नंबर कहाँ बिलोंग करते हैं, as now since 1 and 1 dash belongs to r, so therefore put x equals to, तो x की वैल्यू, x तो मैंने कोई आर्बिट्रेरी नंबर लिया है r में, तो x की वैल्यू मैं 1 डैश ले सकती हूँ इन इक्वेशन फर्स्ट में। पुट x इक्वल्स टू 1 डैश इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, क्या मिलेगा हमें यहाँ से, अगर इक्वेशन फर्स्ट में 1 डैश पुट करती हूँ, 1 डैश इंटू 1 इक्वल्स टू 1, या फिर आप दोनों ले सकते हो, मैंने एक ही लिया है 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स वाला, ठीक है। मैंने यहाँ पे x को 1 डैश पुट किया है, इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, एंड नाउ पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड में x को 1 पुट कर दो, सो 1 डैश इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। x को यहाँ पे मैंने क्या लिया, 1 लिया है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने x डैश को, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया क्या, इधर ठीक करो इसको। यहाँ हमने x को 1 डैश पुट करना है ना, तो ये 1 इंटू 1 डैश आएगा यहाँ से, ये चीज़ ध्यान दे लेना बस भाई। यहाँ पर तो आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, यहाँ पर आपने इधर अप्लाई कर दिया, तो ये चीज़ ध्यान दे लेना। वैसे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी इसमें भी पुट कर सकते हो आप, या ये वाला और इक्वल्स टू एक्स ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इधर आ जाएगा मेरे पास इक्वेशन नंबर फोर्थ। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर फोर्थ मत लो, इसमें एक और स्टेप ऐड कर दो। इसको लिख सकते हो आप 1 इंटू 1 डैश इक्वल्स टू 1, किससे, बाय कम्यूटेटिविटी
इन मल्टीप्लीकेशन। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, 1 इंटू 1 डैश इक्वल्स टू 1 डैश इंटू 1 होता है ना। अब इसको इक्वेशन 4 ले लो, एंड फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th, 3rd और 4th में देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ये और ये साइड इक्वल है, 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 डैश के इक्वल आ जाएगा। दो आइडेंटिटी ली, लास्ट में इक्वल आ गया, इसका मतलब यूनिक आइडेंटिटी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज यूनिक फॉर ईच एक्स। एक्स ध्यान देना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जब भी आप बताएंगे ना, वो हमेशा नॉन जीरो नंबर का फाइंड आउट कर सकते हो। किसी भी नंबर का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है तो पहले आप उसको बताओगे कि वो नॉन जीरो है। हर एक थ्योरम में लिखा मिलेगा, यहाँ पे देखिए जरा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज यूनिक फॉर ईच एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 बिलोंग्स टू एक्स, क्योंकि हमें ये पता है x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/x होगा, तभी मुझे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगी। अगर यहाँ पे x 0 आ गया तो ये तो डिफाइन ही नहीं होगा ना, इनवर्स तो डिफाइन ही नहीं होगा, इसलिए हम बताते हैं x नॉट इक्वल्स टू 0 का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हर एक नॉन जीरो नंबर का। ओके, इसके लिए भी सेम लेकर चलेंगे, इफ पॉसिबल लेट y1 and y2 are two multiplicative inverse of x belongs to real number। ठीक है, हमने x के दो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लिए, सो देयरफॉर y1 इंटू एक्स या फिर x इंटू y1 क्या आएगा, आइडेंटिटी, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। नेक्स्ट y2 इंटू एक्स, क्योंकि ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, x इंटू y2 ये भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। क्लियर दिस पॉइंट। अब चलिए नाउ y1 इक्वल्स टू, क्या मैं y1 को ऐसे लिख दूँ, y1 इंटू 1 कैसे, बाय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लॉ। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लॉ से मैं ऐसे लिख सकती हूँ, y1 इंटू 1 लिख सकती हूँ। 1 की वैल्यू पुट कर दो, कौन सी वैल्यू पुट करोगे, इक्वेशन सेकंड से पुट करोगे, ध्यान देना ये चीज़ है ना। सो y1 इंटू एक्स इंटू y2 मैंने 1 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से। ठीक है, ब्रैकेट को एसोसिएट कर दो, एसोसिएट यहाँ पे आप बताओगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे ब्रैकेट को एसोसिएट करो, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा बाय एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, यहाँ से y1 x की वैल्यू पुट कर दो 1 इंटू y2, बताओगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये चेंज किया तो हर एक स्टेप पे आपको बताना पड़ेगा, हर एक स्टेप पे बताना पड़ेगा जो भी आप चेंज कर रहे हो। ये आ गया y2, कैसे आया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, सो हमारे पास आ गया y1 इक्वल्स टू y2। सो दो इन्वर्स लिए हमने, दोनों इक्वल आ गए, मतलब हर एक एलिमेंट का इन्वर्स यूनिक होता है। थ्योरम 5th कहती है कैंसिलेशन लॉ होता है भैया, इफ x y z आर 3 रियल नंबर्स सच दैट x प्लस z इक्वल्स टू y प्लस z। ये गिवन है हमें, ये गिवन है, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें x इक्वल्स टू z, ये प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव करना है, तो ये हमें दिया गया है, कैसे प्रूव करेंगे देखो, अगर जो दिया गया है उसका यूज़ करेंगे, बट कैसे करें यूज़, भाई हमें ये पता है कि यहाँ से ऐड करना है मुझे x प्लस जेड वाई प्लस जेड, मतलब मुझे एडिटिव आइडेंटिटी इनवर्स का यूज़ करना पड़ेगा, एडिटिव प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लेकर चलते हैं, लेट माइनस जेड बी एडिटिव इनवर्स ऑफ z। मैंने यहाँ पे ले लिया कि ये z का एडिटिव इनवर्स है, माइनस z बिल्कुल है। सो देयरफॉर यू कैन राइट, अगर मैं z में माइनस z ऐड करती हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, आइडेंटिटी किसकी, एडिटिव, क्या होती है 0। तो यहाँ पे z प्लस माइनस z क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से आप बताओगे, इसको ले लेते, मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेती हूँ। अब मुझे ये दिया गया है, ये मुझे दिया गया है, मुझे ये प्रूव करना है। ओके, सो नाउ
x को ले लिया मैंने x प्लस 0, लिख सकती हूँ, बताओगे यहाँ पे आइडेंटिटी ला, क्यों लिखा, आइडेंटिटी ला से 0 की वैल्यू पुट कर दो, x प्लस z प्लस माइनस z, यहाँ पे बताओगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। एसोसिएट कर दो, यहाँ पे ये ब्रैकेट है, आप इस ब्रैकेट को एसोसिएट करोगे x प्लस z प्लस माइनस z, यहाँ पे लिख दिया मैंने एसोसिएटिव ला, ठीक है। ये जो गिवन है स्टार ले सकते हो, x प्लस जेड की वैल्यू पुट कर दो, y प्लस जेड, यहाँ पे पुट किया मैंने y प्लस जेड माइनस जेड, ये बताओगे, ये गिवन है, दिया गया है स्टेटमेंट में। अब एसोसिएट करिए ब्रैकेट को, z प्लस माइनस जेड, यहाँ पे बताओगे एसोसिएटिव ला, इसका यूज़ किया हमने। अब आगे चलते हैं, y प्लस इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, z प्लस जेड माइनस जेड क्या आया था 0, यहाँ पे बताओगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y प्लस 0 y आ गया, कैसे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे ऐसे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, x, किसके इक्वल आ गई, y के इक्वल, कब, जब आपने कहा कि x प्लस जेड इक्वल्स टू है y प्लस जेड। तो कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है कि अगर x प्लस वाई, x और y में सेम नंबर ऐड करोगे, या x प्लस जेड इक्वल्स टू y प्लस जेड है, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू z। तो इसको बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ, यहाँ पे राइट साइड में नंबर ऐड कर रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये होती है लेफ्ट कैंसिल, ये मल्टीप्लीकेशन में है खैर, और इसको बोलेंगे हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, है ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ से लेफ्ट वाले नंबर यहाँ पे क्या हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं। एक्स वाई जेड 3 रियल नंबर गिवन है, तो हमें यहाँ पे बताना है भाई, देखिए क्या बोला गया है, x नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मैंने कहा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो नॉन जीरो दिया गया हो, ठीक है। सिंस x नॉट इक्वल्स टू 0 देन x इनवर्स एग्जिस्ट, या इनवर्स ऑफ x एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब बात चल रही है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो x इंटू एक्स इनवर्स, या x इनवर्स इंटू एक्स क्या आएगा 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा। किसी भी नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया हमने, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नाउ मुझे प्रूव करना है y इक्वल्स टू जेड, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ, y ले लिया मैंने, इसको लिख दिया y इंटू 1, किससे, आइडेंटिटी से, ठीक है। 1 की वैल्यू पुट कर दो भाई, 1 की वैल्यू कौन सी पुट करें, यहाँ पे y इंटू एक्स इंटू एक्स इनवर्स पुट कर लेते हैं, ठीक है। x इंटू एक्स इनवर्स, यहाँ से बताओगे भाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एसोसिएट कर दो y एक्स इंटू एक्स इनवर्स, यहाँ से बताओगे आप एसोसिएटिव ला। आगे चलो, y इंटू एक्स किसके इक्वल, अच्छा x इंटू वाई है वहाँ पे, ये चीज़ भी ध्यान देना भाई, ये चीज़ भी ध्यान देना, हाँ ये चीज़ ध्यान देना यहाँ पे पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे x इंटू वाई दिया गया है ना। तो कहाँ चेंज करें हम यहाँ चेंज करेंगे, ध्यान देना इस चीज़ का भी, हम लिखेंगे इसको 1 इंटू वाई, y इंटू 1 नहीं लिखेंगे, समझ में आ गई बात, y इंटू 1 नहीं लिखेंगे, 1 इंटू वाई लिखेंगे। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से वैल्यू पुट की मैंने, कोई भी वैल्यू पुट कर लो, x इनवर्स इंटू एक्स कर लीजिए, चाहे x इंटू एक्स इनवर्स कर लीजिए, वो कम्यूट कर जाएगा। यहाँ पे एसोसिएट अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की मैंने, तो x इंटू वाई हो गया, x इंटू वाई किसके इक्वल, x इंटू जेड के इक्वल, यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम ना, गिवन है ये, ठीक है, ये दिया गया है गिवन, क्या x इंटू वाई किसके इक्वल है, y इंटू जेड के इक्वल है, ठीक है। एसोसिएट कर दीजिए इंटू जेड, यहाँ पे लिखोगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके। आगे चलते हैं, x इंटू एक्स इनवर्स क्या है 1, यहाँ पे लिखोगे इक्वेशन फर्स्ट,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आगे चलते हैं z, ये किससे आया, आइडेंटिटी से, ये आइडेंटिटी ला से आया, राइट। तो y लेकर चले थे, z आ गया, y इक्वल्स टू z हो गया। क्लियर दिस पॉइंट। तो ये आपके पास है सारी की सारी थ्योरम्स। ये थ्योरम्स आप इनको इग्नोर नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट होती है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं बिल्कुल, बट आपके स्टेप ठीक होने चाहिए। कोई भी स्टेप आप रिड्यूस नहीं करेंगे, मतलब कहीं पे भी डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, कुछ भी डायरेक्ट नहीं लिखना है, एक एक स्टेप को लेकर चलना है। कहीं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने हटा दी, कहीं कोई इक्वेशन हटा दी, डायरेक्ट लिख दिया, किसी का रीज़न नहीं दिया, उससे नंबर कट सकते हैं बिल्कुल। फिर बाद में स्टूडेंट्स को लगता है कि पता नहीं हमने तो ठीक किया था, नंबर पता नहीं कहाँ कट जाते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।